जय हिंद। आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं इससे पहले खेल का जितना भी प्रश्न बनता है खेल से, तो हम उसका वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। जिसका अब तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से भी आप इजी वे में देख सकते हैं। यह टारगेट आपको हम कर रहे हैं किसके लिए, तो स्पेशल आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, उसके साथ बीपीएससी 69वां पीटी का, और यहाँ पे बिहार पुलिस हो गया, आने वाला बिहार दरोगा। इसके टारगेट से हम आपको करेंट आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह से आपको क्या है कि एसएससी क्लासेस पे हम आपको अपलोड करते चलते हैं। तो अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके एसएससी क्लासेस पर और आप जल्द से जल्द वीडियो को देख सकते हैं, है ना, जिससे आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही रहेगा, है ना। इस तरह की हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक देखिएगा। अभी हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, तो आप फार्मूला 1 के बारे में देखेंगे, फार्मूला 1 रेस के बारे में देखेंगे, पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के कवर करेंगे पूरा। इसके साथ बेल्जियम में क्या है, तो ये यहाँ पे जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो में जो डायमंड क्या है, दोहा डायमंड के पुरस्कार मिला, ये पूरा चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में, तो देख रहे होंगे जैसे शतरंज है ना, शतरंज में के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यह शतरंज की महिला की बारे है ना, शतरंज जो ये खेल है, पुरुष वाले शतरंज को आपको अपलोड कर चुके हैं एसएससी क्लासेस पे, तो ये आपको महिला का है। नेक्स्ट यहाँ पे फुटबॉल में देखेंगे, ये जो आपको रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबॉल यह होता है, क्या चीज़ होता है, रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबॉल, यह 21वीं संस्करण रहा। इसका देखेंगे कौन जीतता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में, है ना, यहां से ये भी चीजों कवर करेंगे। ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट शस्त्र आपको देख रहे हैं 2022 से 23, ये चीज को कवर करते चलेंगे। इसके साथ आगे हीरो महिला फुटबॉल लीग के बारे में ये भी चीज को कवर करेंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिएगा, तो इस तरह के सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे जो आपको यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जितना भी आपको 2023 का जितना भी आपको खेल के बारे में आपको अगर बात किया जाए, जितना भी खेल हुआ है ना, आईपीएल से लेकर आपको फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो सभी खेल की आपको हम वीडियो बना चुके हैं। और आईपीएल की अगर बात करते हैं महिला और पुरुष का, उसको तो अलग से वीडियो हम बना चुके हैं। तो आपने नहीं देखेंगे तो अवश्य वो चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि एसएससी क्लासेस में जितना भी करंट अफेयर हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख लेते हैं सभी वीडियो को, तो एक भी प्रश्न हम दावा करते हैं आपको गलत अब नहीं हो सकता है। करंट अफेयर जो आपको रिजल्ट बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहेगा, किसका, करंट अफेयर के। और विषय बिंदु आपको तो टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट एक अपने आप में अलग विषय बिंदु है ना। थोड़ा सा क्या होता है कि रिवाइज नहीं करते हैं तो वो डिस्कस में क्या है कि चला जाता है, और एक हमको पढ़ना क्या है करंट अफेयर में वो भी नहीं पता रहता। तो आप एसएससी क्लासेस पर जुड़कर और अच्छे से अच्छे आप करंट अफेयर अपना कर सकते हैं, है ना, जिसका आपको हम टारगेट करके आपको इस क्या करंट अफेयर को टॉपिक बाय टॉपिक भी लेकर आते हैं, और डेली न्यूज भी आपको करंट अफेयर से जो बनता है वो भी वीडियो आपको एसएससी क्लासेस पर अपलोड करते चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए होंगे तो ईमानदारी से अभी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों भाई छोटा भाई समझकर, है ना, छोटा भाई किसी का दोस्त किसी का भाई, है ना। तो आप अपने इस तरह से क्या है कि योगदान एक एसएससी क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इतना गर्मी में, है ना, आपको वीडियो बनाते वो भी व्हाइट बोर्ड पर। आज जो स्मार्ट क्लास की जो जमाना है, स्मार्ट पर हम टक्कर दे रहे हैं आपको पूरे कंटेंट क्या चीज़ का, तो आपको व्हाइट बोर्ड का। जल्द ही आपका प्यार दुआ बना रहेगा तो यह जीत आपका अवश्य ही हम पूरा करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पुराते हैं तो हम आपके लेकर जहाँ से हो जैसे भी हो पैसा गुंजाइश करके कर्ज से लेकर ही हम, लेकिन आपके लिए वो भी पूरा करेंगे। उसके बाद आप YouTube पर देखिएगा कि किस तरह से पढ़ाई होता है ना। अब पूरे कंटेंट अभी भी आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आप सभी का देख सकते हैं। साइंस चल रहा है ना, इसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री जो चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, रीजन, आप कहीं भी मैच कर सकते हैं कि कोई भी इस तरह के पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा टॉपिक बाई टॉपिक आपको हम देते हैं एसएससी क्लासेस पे। तो उसके साथ साथ आपको जब आ जाएगा यही चाहिए, स्मार्ट बोर्ड पर जाता है, पेज कॉप करते हैं और सभी यहाँ पर क्या है, प्रूफ फोटो, तो फोटो के साथ, है ना, इमेज फोटो के साथ उसमें
इजी वे से गूगल से टच करके पूरा हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फोटो से हमारा क्वेश्चन थोड़ी बनता है कि फोटो, ये व्यक्ति की फोटो क्या है, लाल पीला हरा फोटो का, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। लेकिन कंटेंट तो हमारा यही चीज़ है ना, कब कौन जीता, कब यह हुआ, वही ना एग्जाम में हमारा सा प्रश्न बनता है। वो तो आपको यहाँ भी हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जीत आपको वादा करते हैं कि 1000 सब्सक्राइब आप पुराते हैं तो अवश्य ही हम पूरा करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग, जैसे कि करंट अफेयर की जितना टॉपिक बताएं सभी टॉपिक को हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहले यहां पर देखिएगा फार्मूला 1 रेस के बारे में। तो फार्मूला रेस 1 की अगर देखते हैं तो फार्मूला 1 रेस यह आपको मई 2023 में खेला गया था, है ना। मई 2023 में खेला जाता है, जिसमें अगर बात करते हैं तो बारिश हो जाने के कारण एक टीम क्या होता है, बाहर हो जाता है। फाइनली यहाँ पे 2 टीमों के बीच यह फार्मूला 1 के क्या होता है, खेला जाता है ना। जिसकी अगर बात करते हैं तो क्या रहता है, मियामी, है ना, मियामी ग्रांड प्रिक, है ना, मियामी ग्रांड प्रिक और दूसरा पहुंचता है रेड बुल टीम के बीच होता है। किसके बीच होता है, तो आप रेड बुल टीम, ये मियामी ग्रांड प्रिक और रेड बुल टीम के बीच 2 फाइनल आपको खेला जाता है। किसमें, फार्मूला 1 रेस जो है, यह दोनों रेस में आपको एक याद रखिएगा, मियामी ग्रांड प्रिक और रेड बुल टीम, है ना। तो इस बार की अगर बात किया जाए मई 2023 का फार्मूला 1, अब डायरेक्ट आता है आपसे कि फार्मूला 2023 का फार्मूला 1 की विजेता कौन रहा, तो आप इजी वे में आप टिक लगाइएगा, एम वर्सटप्पन विजेता रहा। कौन, तो एम वर्सटप्पन फार्मूला 1 का विजेता रहा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां से प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को बनता है, ये पूछा जाता है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 1 से 2 बार, है ना, वीडियो आप अवश्य ही देख लिया कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करते हैं पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का, है ना। तो यह आपको आयोजन होता है कब से कब की अगर बात करते हैं तो यह आयोजन आपको होता है 30 अप्रैल से लेकर 14 मई 2023 तक यह मैच खेला जाता है। कौन सा, तो पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यह 30 अप्रैल से लेकर 14 मई 2023 तक खेला जाता है। इसमें भारतीय मुक्केबाजी के 3 टीम जो रहते हैं, बात करते हैं नाम क्या रहता है, भारतीय मुक्केबाजी का, है ना। भारतीय मुक्केबाजी ने 3 इसमें क्या चीज जीते हैं, कांस्य पदक जीते। किसमें, तो पुरुष की विश्व मुक्केबाजी, है ना, चैंपियनशिप 2023 में भारत के नाम कितना स्वर्ण पदक नहीं होता है, स्वर्ण पदक नहीं होता है, न रजत पदक होता है, 3 व्यक्ति मात्र जीतते हैं इसमें क्या चीज, तो कांस्य पदक जीतते हैं। तो यह कांस्य पदक आप जीतते हैं, तीनों के हम लोग नाम देखते हैं। तो फर्स्ट आप नाम देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करते हैं तो फर्स्ट नाम आपको ये है, यहाँ पे फर्स्ट नाम आप देख रहे होंगे तो दीपक, है ना, दीपक भोरिया पहला कांस्य पदक के कौन जिताते हैं, तो दीपक भोरिया, जो कौन सी, तो फ्लाई वेट में, किसमें, कौन से गेम में, फ्लाई वेट में, है ना, फ्लाई वेट में दीपक भोरिया ने क्या चीज दिलाए हैं, कांस्य पदक। दूसरा वही यहाँ पे मोहम्मद हुशाम, है ना, हुशामुद्दीन मोहम्मद हुशामुद्दीन, यह फेदर वेट में क्या चीज में, फेदर वेट में यह कांस्य पदक दिलाए हैं। नेक्स्ट तीसरा है आपको निशांत देव, यह आपको लाइट मिडिल, है ना, लाइट मिडिल वेट में आपको किसने दिलाया है, निशांत देव ने। तो आपको यहां से ये चीज आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं यहां से तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दीपक भोरिया, है ना, पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में दीपक भोरिया ने कौन सी पदक दिलाया है, तो एक प्रश्न तो बन गया। अभी आपको बताएं कौन सा प्रश्न, तो आपको मालूम होगा कांस्य पदक, है ना। कौन सी खेल, तो आप ये भी याद रखेंगे, फ्लाई वेट में। दूसरा आपको वही पूछ दिया जाएगा, पुरुष के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में, है ना, मोहम्मद हुशामुद्दीन ने कौन से पदक दिलाए हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यह कांस्य पदक, है ना, कौन से खेल में, तो फेदर वेट में, है ना। निशांत देव, यह आपको विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशांत देव ने आपको कांस्य पदक दिलाए हैं, जो आपको लाइट मिडिल वेट में। ये आप याद रखिएगा, दोनों तरफ से यह प्रश्न आपको पूछ सकता है यहां से एग्जाम में।
अगर बात करते हैं पहले पायदान पर, तो पहले पायदान पर कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान रहा, है ना। पहले पायदान पर कौन रहा? इसमें पुरुष के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले पायदान पर कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज्यादा पदक अपने नाम किए हैं। 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक, कुल मिलाकर यह 9 पदक अपने नाम किए हैं। कौन? उज्बेकिस्तान। यह आपको पहले स्थान पर है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो क्या होता है? और जेवलिन थ्रो में आपको यह दोहा डायमंड लिंक का किताब दिया गया है ना। जेवलिन थ्रो में कौन सा किताब मिला है? तो दोहा डायमंड का किताब। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 2023 में दोहा डायमंड किताब सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है, या तो 2023 में, है ना, जेवलिन थ्रो में आपको किसको मिला है, ऐसे भी आपको पूछ देता है। या तो सीधा प्रश्न आपको सीधा यहां से ऐसे बनेगा, क्या चीज कि दोहा डायमंड का किताब, 2023 का दोहा डायमंड का किताब किन्होंने जीता है? तो ऑप्शन 4 को आपको दे दिया जाएगा, उसमें से एक आपको राइट रहेगा। तो इस बार क्या आप याद रखेंगे? नीरज चोपड़ा, है ना, नीरज चोपड़ा, जो आपको दोहा डायमंड में आपको स्वर्ण पदक दिलाते हैं। कौन से पदक? स्वर्ण पदक दिलाए आपको जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो क्या होता है? तो एक भाला होता है, मान लीजिए ये भाला है और इस भालाओं को फेंकना रहता है ना, और यह जितना सबसे ज्यादा दूर फेंक सकता है उसी के नाम यह पदक होता है। तो यहाँ पर इस बार की अगर बात करते हैं दोहा डायमंड के जेवलिन थ्रो में, दोहा डायमंड का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने, है ना। विजेता कौन रहा? नीरज चोपड़ा ने। कौन सी पदक जीता है, अपने नाम किए हैं? तो स्वर्ण पदक। और यह आपसे पूछ दिया जाए कि ये दोहा डायमंड का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है ना, इन्होंने कितना मीटर क्या जेवलिन थ्रो को फेंका है? तो वो भी आप याद रखिएगा, 88 पॉइंट, है ना, 88.67, मतलब 88.67 मीटर यह दूरी फेंकता है। कौन? नीरज चोपड़ा, है ना, जो भारत की तरफ से यह खेलते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर 5 शीर्ष व्यक्ति के नाम देखते हैं। पहले स्थान पर रहा आपको भारत का कौन? नीरज चोपड़ा। दूसरे पर आते हैं क्या चीज? तो एंडरसन पीटर्स, है ना, एंडरसन पीटर्स, जो आपको कहा कि एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा, है ना, ग्रेनेडा के हैं यह। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये पहला हो गया नीरज चोपड़ा। आपको 5 गो के नाम करते हैं, तो 5 को देखते हैं सर्वश्रेष्ठ 5 में। तो पहला नीरज चोपड़ा भारत का हो गया, है ना, जिन्होंने आपको यह भारत के तरफ से खेले हैं और भारत की तरफ से जेवलिन थ्रो में सबसे ज़्यादा जो आपको बता चुके हैं 88.67 मीटर की जेवलिन थ्रो किए हैं, है ना। दूसरा पर वही आप बात करते हैं तो एंडरसन पीटर्स रहते हैं, जो आपको ग्रेनेडा के रहते हैं। तीसरा आपको याद रखेंगे, तो तीसरा हो गया क्या चीज़? तो जेबेक वालेज, है ना, जेबेक वालेज तीसरा पर हो गया। चेक गन्नार चौथा पर आपको हो जाएगा क्या चीज? जूलियन विश, है ना, जूलियन विशर, जो कहाँ का है? जर्मनी का है। और वही 5वां पर हो जाएगा क्या चीज? तो अरशद, है ना, अरशद नसीम, यह कहाँ का है? तो पाकिस्तान का है। तो इस तरह के यह आप याद रख सकते हैं दोहा डायमंड की किताब, जो भारत में को मिला है इस बार स्वर्ण पदक, जिसकी बात करते हैं यह किताब तो कब? तो 22 मई 2023 को यह शीर्ष स्थान पर दोहा डायमंड का किताब नीरज चोपड़ा अपने नाम इस बार किया। किसमें? तो जेवलिन थ्रो में, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, तो यहां से जैसे कि बता चुके हैं जितना भी कंटेंट बनता है आपको एग्जाम के लेकर, सब कंटेंट आपको इजी वे में, आपको सरल और साधारण शब्दों में इजी में आपको एग्जाम के टारगेट से यहाँ करंट अफेयर आपको एसएससी क्लासेस पर आप देख सकते हैं, जहां से एक भी प्रश्न करंट अफेयर का आपको आता है, प्रश्न करंट अफेयर का, तो यहाँ से आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको मिस होने की संभावना नहीं रहता है। जैसे कि बात करते हैं शतरंज की, जो इस बार की पुरुष के बता चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शतरंज ये महिला के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। इसकी शुरुआत आपको 1 मई को होता है। कब? तो देखिएगा यहाँ पे 1 मई 2023 को यह शतरंज की शुरुआत होता है। यह आपको बात करते हैं तो नोएडा, है ना, नोएडा के 20 वर्षीय कौन रहता है? नोएडा के व्यक्ति रहता है, 20 वर्ष की व्यक्ति रहता है। कौन? तो
बंतिका अग्रवाल है ना, बंतिका अग्रवाल नोएडा के 20 वर्षीय व्यक्ति रहता है, महिला रहता है, जो आपको 1 मई 2023 को यह शतरंज का खिताब अपने नाम की है ना। इसी के बात करते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब इन्होंने जीता है। कौन सा किताब? तो इंटरनेशनल मास्टर का किताब है ना। यह तीसरी बार अपना किताब यह नाम की है। कौन? तो बंतिका अग्रवाल यह तीसरी बार अपने नाम यह किताब की है। भारत की यह 11वीं महिला खिलाड़ी है, भारत की यह 11वीं महिला खिलाड़ी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे है ना फुटबॉल, जो आपको रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबॉल यह होता है। कौन सी गेम के नाम है? रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबॉल का यह कैमा संस्करण रहा? तो 121वां है ना, 121वां संस्करण रहा। अगर बात करते हैं फाइनल में, तो फाइनल में आपको कौन 2 टीम पहुंचते हैं। 2 टीमों की अगर बात करते थे, रियल मैड्रिड है ना, रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड आपको क्या अर्जेंटीना के, और यहाँ पर बात करते हैं तो ओसासुना है ना, ओसासुना क्लब ये आपको कहाँ के है? तो ओसासुना क्लब यह आपको है स्पेन का है ना, स्पेन का यहाँ है। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना होता है, आप याद रख सकते हैं, तो 1902 में स्थापना होता है इसका। वहीं पर रियल मैड्रिड की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना होता है 1902 में होता है ना। तो यह दोनों फाइनल में पहुंचता है। और फाइनली की अगर बात देखते हैं तो यह आपको दोनों रियल मैड्रिड और ओसासुना यह क्लब दोनों फाइनल में पहुंचता है। 6 मई 2023 को यह क्या होता है? फाइनल मैच यह खेला जाता है, जिसमें अगर बात करते हैं तो इस बार की अगर विजेताओं के देखते हैं तो यह आपको रियल मैड्रिड और ओसासुना क्लब के बीच आपको 6 मई 2023 का यह खेल खेला जाता है ना। और इस बार की विजेता आपको रियल मैड्रिड ही रहती है। कौन रहता है आपको? तो याद रखेंगे, रियल मैड्रिड इस बार का विजेता रहा है। किसका? तो रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फुटबॉल का 21वीं संस्करण। फाइनल में आपको रियल मैड्रिड और ओसासुना क्लब दोनों पहुंचता है। इस बार की विजेता कौन रहा? तो रियल मैड्रिड रहता है। तो इस तरह से यह चीज का आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है ना, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब इस बार का किसने जीता है? तो यह आपको अवश्य ही याद होना चाहिए है ना। अगर बात करते हैं यह फाइनल आपको, तो यह फाइनल की अगर बात किया जाए आयोजन यह 15 अप्रैल से लेकर, कब से? तो 15 अप्रैल से लेकर 1 मई 2023 तक खेला जाता है ना। कब? तो यह इसका बात रखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है ना, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप आपको 15 अप्रैल से लेकर है ना 1 मई 2023 तक यह मैच कहाँ खेला जाता है? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाता है, खेला जाता है ना। इंग्लैंड के शीर्ष इंग्लैंड में खेला जाता है। इंग्लैंड के कौन सी जगह में? तो शेफील्ड में है ना, शेफील्ड में यह खेला जाता है। इंग्लैंड के कौन सी जगह में? तो शेफील्ड में यह मैचों को क्या किया जाता है? खेला जाता है। की अगर बात करते हैं इसमें जीतता कौन है? तो फाइनल में बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है ना, ब्रेसेल ने जीता इंग्लैंड के मार्क एंथनी सेल्वी को हराकर। किसने जीता? तो आप याद रखिएगा, विश्व है ना, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब इस बार की अगर बात करते हैं तो किसने जीता है? तो आपको याद हो गया, तो बेल्जियम ने किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर है ना। तो यह मैच कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कौन सी शहर की अगर बात करते हैं जगह? तो शेफील्ड है ना, इंग्लैंड के शेफील्ड में यह खेला जाता है। और यह फाइनल में बेल्जियम के लुका ब्रेसेल है ना, फाइनल में आपको बेल्जियम के कौन व्यक्ति रहते हैं? लुका ब्रेसेल ने जीता, किसको हराकर? तो इंग्लैंड के मार्क एंथनी सेल्वी को हराकर। ये आप याद रखिएगा
यहां से प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग देखते हैं ला लीगा, है ना। ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट आपको सत्र की अगर बात करते हैं सेशन 2022 से यह 23 का खेल आयोजन होता है। मैच यह आपको 12 अगस्त से लेकर है ना 12 अगस्त 2022 से लेकर 4 जून 2023 तक यह मैच खेला जाता है। 12 अगस्त 2022 से लेकर 12 अगस्त 2022 से लेकर है ना 4 जून 2023 तक यह खेल का खेला जाता है। यह अगर बात करते हैं ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का तो यह कैमी इस बार की अगर बात किया जाए तो 27वीं बार बेल्जियम क्लब ने यह टूर्नामेंट जीता है। किसने जीता है तो आप याद रखेंगे तो बेल्जियम, है ना। ये 27वीं बार कौन तो बार्सिलोना, है ना, सॉरी कौन सा बेल्जियम नहीं क्या होगा तो बार्सिलोना, है ना। 27वीं बार बार्सिलोना क्लब ने यह टूर्नामेंट जीता। तो आप याद रखिएगा ला लीगा फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीता है तो बार्सिलोना ने, है ना। यह कैमी बार तो 27वीं बार। यह कब आयोजन होता है तो 12 अगस्त 2022 से लेकर 4 जून 2023 तक यह मैच संपन्न होता है, खेला जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं हीरो महिला फुटबॉल लीग 2022 से 23 क्या है हीरो महिला फुटबॉल, है ना। हीरो महिला फुटबॉल लीग 2022 से 23 का खिताब किसने के अपने नाम किया है तो वो चीज आप याद रखेंगे। तो यह इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हीरो, है ना, हीरो महिला फुटबॉल लीग 2022 से 23 का यह कैमा संस्करण रहा तो छठा संस्करण, छठे बार यह खेला गया है ना। मैच के आयोजन की अगर बात करते हैं तो यह मैच आपको 26 अप्रैल 2022 से लेकर 21 मई 2023 तक इसको क्या कहता है खेला जाता है। इसमें अगर बात करते हैं तो कुल टीम कितने हैं तो 16 कुल टीम है ना। फाइनल मैच की अगर बात किया जाए तो फाइनल मैच आपको 21 मई 2023 को आयोजन किया जाता है। कहां तो अहमदाबाद में। फाइनल मैच आपको 21 मई 2023 को कहां होता है तो अहमदाबाद मोदी जी के शहर में होता है ना, किया जाता है। इस तरह से अगर बात किया जाए यहां पर देखते हैं तो किर्ग, है ना, किंग, है ना, किंग स्टार्ट, है ना, किंग स्टार्ट कर्नाटक को 5-0 से हराकर गोल क्या है तो गोकुलम केरल के विजेता रहता। तो अगर बात किया जाए इससे पहले यहां देखते हैं तो गोकुलम केरल का ये जो गोकुलम है यह गोकुलम टीम कहां का रहता है केरल का, है ना। तो और यहां पर किंग स्टैंड FC कर्नाटक के यह दोनों मैच की फाइनल की अगर बात किया जाए हीरो महिला फुटबॉल लीग किन दो राज्यों के बीच होता है तो कर्नाटक और केरल, आप याद रखिएगा। फाइनली कौन जीतता है यह तो आप याद रखेंगे कौन तो यह कर्नाटक की अगर देखिए तो किंग स्टैंड कर्नाटक को 5-0 से हराकर, कर्नाटक को हराकर क्या कहता है कर्नाटक का हराकर केरल विजेता रहा है। और कर्नाटक के टीम किसको पराजित कर रही है केरल के टीम क्या केरल के टीम कौन रहता है जिसने कर्नाटक के टीमों को पराजित कर देता है तो वो भी आप याद रखिएगा तो गोकुलम, है ना। गोकुलम यह आपको केरल का टीम रहता है जो आपको कर्नाटक के टीम किंग स्टार्ट FC को हरा देता है। कितना से तो 5-0 से, है ना, 5-0 से यह हरा देता है गोकुलम केरल के टीम ने। यह 5 करते हैं गोल। वही कर्नाटक के आपको बात करते हैं तो किंग स्टार्ट जो कर्नाटक के वो है 0, एक भी गोल नहीं कर पाते हैं तो यह पराजित होता है। और यह इस बार की हीरो महिला फुटबॉल लीग 2022 से 23 का यह आयोजन हुआ है जिसकी खिताब आपको किसने जीता है तो गोकुलम टीम, है ना, जो केरल के है वह अपने नाम किए हैं किसको हराकर तो कर्नाटक के किंग स्टार्ट को हराकर यह अपने नाम किए। तो इस तरह की यह पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने देखे हैं अभी क्या चीज के बारे में करंट अफेयर के बारे में, है ना। करंट अफेयर के बारे में पूरे यह क्रम से हम लोग देखे हैं जो खेल से जितना बनता है और आपके एग्जाम के लेकर यहाँ से जो प्रश्न बनता है सभी चीज़ों को लेकर हम आए हैं। और एक वीडियो इससे पहले आपको अपलोड कर चुके हैं पूरे खेल का, है ना। तो ये वीडियो देखने से पहले उसका खेल का पूरे बारे में बता चुके, उसको अवश्य ही आप लोग देख लीजिए जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आसान से आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो आपको करंट अफेयर के आपको एग्जाम के टारगेट से हम करंट अफेयर क्या है SSC क्लास पर लेकर रोजाना आते रहेंगे।
तो अभी तक आपने देख रहे हैं कि कितना मेहनत से एनर्जी से बोलना पड़ता है, और भी इतना भीषण गर्मी के साथ पूरा देख रहे हैं कि भीगे हुए हैं ना, पूरा पसीना से पूरा भीगे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या है कि मेन टारगेट है कि आपको सफलता दिलाना है एसएससी क्लासेस से। आप विश्वास है, आप देख रहे हैं, और तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ऑफलाइन बैच भी चलता है, जहाँ ऑफलाइन बैच में तो बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ सभी प्रश्न जो बनता है सभी करंट अफेयर के लेकर हम आपको किसके लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए इस तरह से आपको हम लेकर आए हैं, है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा, और यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में बनता है तो अब मिस नहीं हो सकता है ना दोस्तों। तो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं कीजिएगा तो वीडियो हम डालेंगे तो समय से आपको मिल नहीं पाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आप अपने तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए ज़िंदगी में, है ना। ज़िंदगी की अगर बात करते हैं तो ज़िंदगी आप नहीं भी कुछ करिएगा तो भी कटेगा, कीजिएगा तो भी कुछ कटेगा, है ना। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा क्यों नहीं करे कि जिससे हमारा कटे, लेकिन कुछ अलग तरीक़ा से कटे। कहते हैं ना कि आज लोगों किसी को पूछता नहीं है, किसी को मतलब देखा नहीं, किसी को पूछता नहीं, यहाँ तक कि अपना भी नहीं, है ना। जब आप सफल नहीं है तो अपना तक निगलेक्ट कर देता है, लेकिन वही आप एक दिन सफल हो जाते हैं तो दूर दूर तक नाना से लेकर फुआ से लेकर, है ना, नाना फुआ, है ना, चाचा चाची, कौन कौन रिलेशन आपको अगर सफल बन हो जाते हैं तो सभी खोज कर बउआ, है ना, दीदी बउआ कहकर आपके यहाँ पहुँचते हैं। और वो गौरव सम्मान आपके परिवार को, मम्मी पापा को वो सम्मान जो मिलता है, वो खुशी जो वो पल आप फील नहीं कर सकते कि कितना आपको आनंद व खुशी मिलेगा। तो आप एसएससी क्लासेस के साथ जुड़कर अपने तैयारी और अपने सफलताओं में क्या है कि जल्द से जल्द आप पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो को पूरा एक मरते क्या है कि देख लिया कीजिए, नोट डाउन जहाँ से होता है वो कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको करंट अफेयर के लेकर एसएससी क्लासेस पर जल्दी आते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।